कथा विश्व के परिवार सदस्यों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं मेघवाल और उसकी जादुई तपेली। वह मेघवाल प्राचीन काल में गरीब इंसान था। अपनी पत्नी के साथ छोटे से घर में रहता था। दैनिक भिक्षा मांगने जाया करता था और जो कुछ मिलता उसे अपना और अपनी पत्नी का जीवन यापन करता। एक बार सारा दिन भिक्षा मांगने पर उसे केवल एक मुट्ठी चावल हाथ लगा और वो अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी दुखी होकर बोली, घर में तो अनाज का एक दाना भी नहीं बचा है और आप सिर्फ एक मुट्ठी चावल ही लाए। भला इसमें कैसे हम अपना पेट भर सकते हैं। और वह थक हार के घर में बैठा ही था कि द्वार पर एक भिक्षुक आ जाता है और वह कुछ खाने के लिए मांगता है। मेघवाल धर्म संकट में फंस जाता है। अब वह एक मुट्ठी चावल अपनी पत्नी को दे या सामने खड़े भिक्षुक को, लेकिन वह द्वार पर आए किसी व्यक्ति को बिना कुछ दे नहीं जाने देता। इसलिए उसने वह चावल भिक्षुक की टोकरी में डाल दिया। मेघवाल की पत्नी अंदर काम कर रही थी और जैसे ही वह बाहर आई तो मेघवाल ने भिक्षुक को चावल देने वाली बात बता दी और इस बात को सुनते ही पत्नी गुस्से में आ गई। तभी मेघवाल ने बताया चावल के बदले भिक्षु उसे एक पतीला दे गया और उन्होंने कहा कि अब से खाना इसी में बनाना। मेघवाल की पत्नी गुस्से से कहती है, क्या इसमें पानी उबाल कर दूं? क्योंकि अनाज का तो एक दाना भी नहीं है। जो भी लाए थे तो उस भिक्षुक को आपने दान दे दिया। वह पतीले को उठाती है तो उसे कुछ वजन का एहसास होता है। वह पतीले को खोलकर देखती है तो चौंक जाती है, क्योंकि इसमें उन दोनों के लिए पका हुआ खाना रखा होता है। मेघवाल पत्नी के चेहरे में खाने को देखकर मुस्कुराहट आती है। दरअसल उसने कई दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया था, लेकिन मेघवाल यह समझ न रहा कि वह भिक्षुक उसे खाली पतीला देकर गया था तो इसमें खाना कहाँ से आया। और वह आश्चर्य से अपनी बात पत्नी को कहता है, लेकिन वह कई दिनों से भूखी है, इसलिए उसकी बात नजरअंदाज करके खाने को घूरती रहती है और अपने पति से कहती है, बड़े दिनों के बाद इतना स्वादिष्ट भोजन देखने को मिला, चलिए खाते हैं। और मेघवाल खाना खाने बैठ जाता है, लेकिन अभी भी उसका ध्यान उसी बात पर टिका होता है। क्या यह बर्तन जादुई पतीला है? भोजन करने के बाद वह अपनी पत्नी से अपने दिमाग में चल रही उथल पुथल के चलते यह बात कहने से अपने आप को रोक नहीं पाया कि जरूर यह जादुई पतीला है जिससे इच्छानुसार भोजन प्राप्त किया जा सकता है। तभी दोनों ने मिलकर पतीले का परीक्षण करने का विचार किया और पतीला खाली करके पतीले से दोबारा भोजन बनाने का आग्रह किया और कुछ ही क्षण में इनकी इच्छानुसार भोजन बनकर तैयार हो गया। यह देखते ही दोनों खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब उनकी भूख हमेशा के लिए शांत हो जाएगी और उन्हें खाने के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। खुश होकर दोनों ने राज्य में ऐलान कर दिया कि वह सारे राज्य को खाना खिलाएंगे। यह बात दूर दूर तक फैल गई कि कोई गरीब इंसान ऐसा धनवान बना है जो पूरे राज्य को भोजन पर आमंत्रित कर रहा है। और अगले ही दिन मेघवाल के घर के सामने हजारों की तादाद में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा, जिनमें ज्यादातर लोग तो यह देखने आए थे कि भला यह गरीब इतने सारे लोगों को कैसे खाना खिला पाएगा। लेकिन देखते ही देखते एक से एक व्यंजन सबके सामने रखे गए और सभी को खुला आमंत्रण दिया गया। जितना खाना हो उतना खाइए और जरूरत पड़े तो घर भी ले जाइए। यह सुनते ही राज्य से सभी लोगों ने जी भर के खाना खा लिया और अपने साथ अपने परिवार के लिए भी लेकर गए, लेकिन फिर भी खाना खत्म नहीं हुआ। यह देखकर कुछ लोगों के मन में शंका उत्पन्न होने लगी और उन्होंने राजा से जाकर शिकायत कर दी कि महाराज जरूर उनसे कहीं से चोरी की है, कि अन्यथा उसके पास इतना धन कहाँ से आएगा कि वह पूरे राज्य को भोजन करवा सके। और राजा भी सच जानना चाहता था। राजा ने मेघवाल को अपने दरबार में बुलवाया। मेघवाल ने जादुई पतीले की बात राजा से कह दी। राजा के मन में पतीले की बात सुनते लालच आ गया और उसने मेघवाल से वह पतीला प्राप्त कर लिया।
लेकिन राजा के हाथ में पतीला आते ही वह बेअसर हो गया। राजा को लगा कि जादुई पतीले की बात झूठ है और उसने मेघवाल को गिरफ्तार कर लिया और उस पर चोरी का आरोप लगाया। मेघवाल सबके सामने चिल्लाता रहा, मैंने चोरी नहीं की, लेकिन उसकी बात पर किसी को यकीन नहीं था। राजा ने आदेश दिया कि मेघवाल का पतीला नदी में विसर्जित कर दिया जाए और मेघवाल जब तक अपनी चोरी की गलती स्वीकार न कर ले तब तक कारागार में ही रखा जाए। और जैसे ही पतीला को पानी में विसर्जित किया, राजा के महल में चारों तरफ पानी बहने लगा और देखते ही देखते राजा का महल पानी की बाढ़ से डूबने लगा। राजा अचानक अपने महल की ऐसी स्थिति देखकर घबरा गया। उसे समझ में नहीं आता कि यह कैसे हो रहा है। तभी वह अपने राज्य के ज्योतिष आचार्य से चर्चा करता है और आचार्य उसे बताते हैं कि तुमने एक निर्दोष व्यक्ति को कारागार में डाल दिया और अपराध तुमने कर लिया, इसलिए आपके महल की यह स्थिति हो गई। यदि आपने उसे कारागार से वापस नहीं निकाला तो इस राज्य का सर्वनाश हो जाएगा। राजा को आभास होता है कि उससे अधार्मिक कार्य हुआ और वह भागते हुए मेघवाल के पास जाता है और हाथ जोड़कर कहता है, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मेरे महलों को बचा लीजिए। नादानी में मैंने आपका जादुई पतीला नदी में विसर्जित कर दिया, लेकिन मैं वचन देता हूँ कि जीवन में कभी भी आपको किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। और जैसे ही राजा ने मेघवाल को कारागार से बाहर निकाला, महल में जल का स्तर कम होने लगा। राजा ने मेघवाल को बहुत सी दौलत भेंट की और उसे हमेशा शाही रथ से उसके घर भिजवाया और एक जादुई कहानी का अंत हो गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये हमारी जादुई पतीले की कहानी? ज़रूर कमेंट कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। उसके साथ बेल बटन भी दबा दीजिए, क्योंकि हमारी अन्य कहानियाँ आपके होम वॉल को पहुँचे। धन्यवाद।